वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। भगवान श्री कृष्ण इस अनमोल वचन के माध्यम से कार्य करने की नीयत का उल्लेख करते हैं। जब किसी भी कार्य में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वो काम न तो सही होगा और न ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे, तो वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितप्रद होगा। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता हो, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नर्क के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नर्क में ही जगह मिलती है। मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार हैं। वही इस संसार की शुरुआत थे, वही मध्य और वही अंत होंगे। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर हैं। वे आते हैं और जाते हैं। उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और नहीं कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है, जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है जो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपनों को श्री कृष्ण में लीन करने में मिलती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए, तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। मन को एकाग्र करना जरूरी है। बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न ही कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्तिभाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वो मेरे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है।
इसलिए आप यह मत समझें कि आप अकेले हैं। आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति है कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। न तो समय रुकता है और न ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय बदलता जरूर है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं अहंकार जन्म लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। मैं किसी का भाग्य निर्माता नहीं करता, हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसे ही फसल ही काटेंगे, आप वैसा ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो ऐसे कर्म करेगा। जो कुछ भी है वो वर्तमान में है, जो बीत गया है वो नहीं आएगा और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं, बल्कि खुले हाथों से इसका स्वागत करें। भ्रम और संदेह से परे जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज़ से प्यार करते हैं। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है और अपने गलत फैसले के चलते उसका पतन शुरू हो जाता है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान होता है। आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के कभी नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह मानता है वैसा ही वह है। आत्मा विनाश से परे है, कोई भी उस आत्मा का अंत नहीं कर सकता। रातों से लड़ना पड़ता है। खुद को बिखरने मत देना कभी किसी हाल में। लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक ले जाते हैं। ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे।
इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। उठो, जागो, बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। एक ही दिन में पढ़ लोगे क्या मुझे? मैंने खुद को लिखने में कई साल लगाए हैं। लोग आपसे नहीं, आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं। जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नज़रअंदाज करो। साइकिल और ज़िंदगी तभी बेहतर चल सकती है जब चैन हो। मजबूत होने में मज़ा ही तब है जब सारी दुनिया कमज़ोर कर देने पर तुली हो। जो लोग अंदर से मर जाते हैं अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने बनाए रास्तों को चुने। वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पे होती हैं। समय ना लगाओ तय करने में आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा आपका क्या करना है। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समंदरों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। जीवन की समस्याओं से डरो मत, उनसे निपटने की कला सीखो। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वह कितना भी कमज़ोर क्यों न हो। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही लोग अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। बहुत मुश्किल होता है उस व्यक्ति को हराना जिसे चलना बुरे वक्त ने सिखाया हो। अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दो, क्योंकि सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है, बाद में सच्चाई बन के सामने आती है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वालों को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। प्यार के 2 मीठे बोल से खरीद लो मुझे, अगर दौलत दिखाई तो सारे जहां की कम पड़ेगी। माफ़ बार बार करो मगर भरोसा सिर्फ एक बार। पूरी दुनिया नफ़रतों में जल रही है, फिर भी जाने कैसी ठंड लग रही है। मूर्ख व्यक्ति दूसरों को बर्बाद करने की चाहत में इतना अंधा हो जाता है कि उसको खुद के बर्बाद होने का पता नहीं चलता। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मज़ा तब है जब हारने का रिस्क हो। वाकिफ़ तो मैं भी हूँ दुनिया के तौर तरीक़ों से, पर जिद तो यहाँ हिसाब से जीने की है। मछलियाँ भी खुश हो गईं ये जानकर कि आदमी ही आदमी को जाल में फंसाने लगा है। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत हो। उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई, तलाश उस हीरे की है जो अंधेरे में भी साथ दे। कभी नम न हो पाए घर के बुजुर्गों की आँखें, छत से पानी टपके तो दीवारें कमज़ोर होती हैं। आप साल बदलते देख रहे हैं, मैंने साल भर लोगों को बदलते देखा है। तकलीफ़ अकेलेपन से नहीं, अंदर के शोर से है। मन का झुकना बहुत ज़रूरी है, मात्र सर झुकने से परमात्मा नहीं मिलते। मतलबी नहीं, मैं बस दूर हो गया हूँ उन लोगों से
जिन्हें मेरी कदर नहीं। इंसान का असली चरित्र सामने तब आता है जब वो नशे में होता है। नशा चाहे पैसे का हो, रूप का हो या शराब का। कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते, मगर फिर भी चलता खूब है। मुमकिन नहीं हर वक्त मेहरबान रहे ज़िंदगी, कुछ लम्हे जीने का तजुर्बा भी सिखाते हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हों, बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। अगर सफलता पानी है दोस्त, तो कभी वक्त और हालात पे रोना नहीं। मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुंदर अभी कितना दूर है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूँगा, गिरकर फिर से उठूँगा और चलता रहूँगा। जिंदगी में तपिश कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। जीवन में पैसा नहीं, व्यवहार कमाओ। जिन रिश्तों में इज्जत नहीं रहती, वो रिश्ते जल्द ही खत्म हो जाते हैं। हर रिश्ते में अमृत बरसेगा, शर्त इतनी है कि शरारतें करो पर साजिशें नहीं। रिश्ता निभाना हर एक के बस की बात नहीं है। खुद को दुख देना पड़ता है किसी दूसरे की खुशी के लिए। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही ज़रूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। रिश्ते और रास्ते के बीच एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्ते में रिश्ते बन जाते हैं। इसलिए चलते रहिए और रिश्ते निभाते रहिए। जब किसी को किसी से रिश्ता ख़त्म करना होता है, तब सबसे पहले वो अपनी जुबान से मिठास ख़त्म कर देता है। रिश्ता बहुत गहरा हो या ना हो, परंतु भरोसा बहुत गहरा होना चाहिए। रिश्तों को शब्दों का मोहताज ना बनाइए। अगर अपना कोई खामोश है तो खुद ही आवाज़ लगाइए। ज़रूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखें। कुछ सबक ज़िंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता ना तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है और संगमरमर पर तो अक्सर पैर फिसल जाते हैं। अच्छे और सस्ते रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं और ना ही उधार लिए जा सकते हैं। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं और ना ही उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए उन लोगों को ज़रूर महत्व दें जो आपको महत्व देते हैं। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे को समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। सफल रिश्तों के यही उसूल हैं। उन बातों को भूल जाएं जो फिजूल है। रिश्ते बनते रहे इतना ही बहुत है और सब हंसते रहे इतना ही बहुत है। कुछ रिश्ते अजीब होते हैं, जोड़े भी नहीं जाते और तोड़े भी नहीं जाते। रिश्ते टूटने के बहुत कारण होते हैं। उनमें से एक कारण यह भी है कि लोग टूटना पसंद करते हैं लेकिन झुकना नहीं। वक्त, दोस्त और रिश्ते ये वो चीज़ें हैं
जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, पर इनकी कीमत का पता हमें तब चलता है जब ये कहीं खो जाते हैं। रिश्ते और विश्वास दोनों दोस्त हैं। रिश्ते रखो या ना रखो, पर विश्वास ज़रूर बनाए रखना, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। दिल के रिश्ते कभी नहीं टूटते, बस खामोश हो जाते हैं। अकेलेपन और इच्छाओं की बुनियाद पर शुरू होने वाले रिश्ते बुरा वक्त आने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। जो रिश्ता दिल से निभाया ही ना जाए, बेहतर है वो रिश्ता बनाया ही ना जाए। दो लोगों में रिश्ता किसी तीसरे की वजह से नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और प्यार की कमी से टूटता है। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जीवन भर टिकेंगे। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हों, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता पर आग तो बुझा सकता है। रिश्ते संभाल कर रखोगे तो बुरा वक्त यूं ही गुजर जाएगा। अपने रिश्तों और पैसों की कद्र एक समान करें। दोनों को कमाना मुश्किल है, लेकिन गंवाना बहुत आसान। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। जिन रिश्तों को आपकी मौजूदगी से परहेज होने लगे, वहाँ से मुस्कुरा के चले जाना ही बेहतर है। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, अहंकार, अज्ञान और रवैये उन्हें तोड़ देते हैं। अकड़ तो सब में होती है, पर झुकता वही है जिसको रिश्ते की फिक्र होती है। अक्सर हम जिंदगी में अपने बहुमूल्य रिश्तों को अपने झूठे अभिमान की आग में जलाकर नष्ट कर देते हैं। सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब बिना किसी गलती के लोग हमें गलत समझ लेते हैं और साथ छोड़ देते हैं। रिश्तों को बचाइए, क्योंकि आज इंसान इतना अकेला हो गया है कि कोई फ़ोटो लेने वाला भी नहीं। सेल्फी लेनी पड़ती है, जिसे लोग फैशन कहते हैं। रिश्तों की कद्र भी पैसों की तरह ही करना चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। जीवन में कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो किसी पद प्रतिष्ठा के मोहताज नहीं होते। वे स्नेह और विश्वास की बुनियाद पर टिके होते हैं। जो दोनों तरफ से निभाया जाए वही रिश्ता कामयाब है। एक तरफ से सेक कर तो रोटी भी नहीं बनाई जाती। आज इंसान इसलिए भी परेशान है क्योंकि जो गर्मी रिश्तों में होनी चाहिए वो हमारे दिमाग में है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। ज़रूरत पड़ने पर एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी ना खो देना। रिश्ते मौके के नहीं, भरोसे के मोहताज होते हैं। रिश्ते यदि थोड़ा झुक कर भी समझते हो तो कोई अजीब बात नहीं। सूरज भी तो ढल जाता है चांद के लिए। ज़रूरत पड़ने पर टूटे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। ताल्लुक़ कौन रखता है किसी नाकाम आदमी से, मिले जो कामयाबी सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं। रिश्ते नाते वो होते हैं जिसमें शब्द कम लेकिन समझ ज़्यादा हो, जिसमें तकरार कम और प्यार ज़्यादा हो, जिसमें आशा कम और भरोसा ज़्यादा हो। यदि आप प्यार करने लायक बनना चाहते हो तो प्यार करो और प्यारे बनो। जब आप लोगों के परफेक्ट होने की आशा छोड़ देते हो, तब आप उन्हें उनके वास्तविक रूप में ही पसंद करने लगते हो। अपने रिश्ते को बारिश की तरह ना बनाए जो आई और गई, बल्कि रिश्ते ऐसे बनाए
जो हवा की तरह हमेशा आपके संग रहे। रिश्तों में मुश्किलें तब आती हैं जब कोई इंसान कुछ पाने के उद्देश्य से रिश्ते बनाता है। ऐसे समय में वे उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस करवा सके। लेकिन असल में रिश्तों को अंत तक ले जाने का एक ही तरीका है, और वह ये है कि आप रिश्तों में लेने के बजाय कुछ देने की कोशिश करें। अगर कोई आपको याद नहीं करता तो आप कर लीजिए, क्योंकि रिश्ते निभाते वक्त मुकाबला नहीं किया जाता। ये रिश्ते भी वेल्डिंग की तरह होते हैं, खूब जलना पड़ता है जुड़े रहने के लिए। फिर भी यही डर रहता है कि कहीं टूट ना जाए। कोई भी रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। रिश्तों में कल्पना दीमक की तरह होती है। इज्जत के रिश्ते मोहब्बत के रिश्तों से बढ़कर होते हैं। रिश्तों को कभी धोखा मत दीजिए। पसंद नहीं आए तो उसे पूर्ण विराम दे दीजिए। रिश्ते भी व्यापार की तरह हो गए हैं, प्यार कम मतलब ज़्यादा। सबसे सुंदर रिश्ता दो आँखों का होता है। जिंदगी भर एक दूसरे को देखे बिना एक साथ खुलते हैं और एक साथ ही बंद होते हैं। एक साथ रोते हैं और एक साथ सोते हैं हमेशा। रिश्ता वो नहीं जिसमें एटीट्यूड और ईगो हो। रिश्ता वो है जिसमें एक रूठने में एक्सपर्ट हो तो दूसरा मनाने में परफेक्ट हो। कांच और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फ़र्क है, कांच गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमियों से। सच्चे नाते की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का कोई व्यक्ति तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। हो सकता है कि लोग आपके द्वारा कहे गए शब्द भूल जाएं, लेकिन वे ये बात कभी नहीं भूलते कि आपने उनको कैसा महसूस करवाया। जब नाखून ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसलिए अगर रिश्ते में दरार आ जाए तो दरार को मिटाइए, रिश्तों को नहीं। जब कभी भी आप रिश्तों में किसी का विरोध करते हो तो एक ही ऐसी बात है जो आपके रिश्ते को टूटने से बचाती है, और वह है आपका रवैया। जो व्यक्तित्व की मीटिंग दो केमिकल पदार्थ के संबंध की तरह होती है। यदि उनमें कोई अभिक्रिया होगी तो दोनों रूपांतरित होंगे। रिश्ते निभाकर ये जान लिया हमने, माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं। रिश्ता जो भी हो मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। कोई भी रिश्ता तोड़ने से पहले एक बार स्वयं को पूछ लें कि आज तक इस रिश्ते क्यों निभा रहे थे। प्यार से बने रिश्ते तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ते नहीं टूटेंगे। लेकिन स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, वो रिश्ते कभी नहीं बनते। जीवन में रिश्ता होना ज़रूरी है, लेकिन उस रिश्ते में जीवन होना ज़रूरी है। कीमती है सिक्के, ईमान सस्ता है। यहाँ रिश्तों का मतलब ही मतलब का रिश्ता है। रिश्ते पैसों के मोहताज नहीं होते, क्योंकि कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते पर जीवन अमीर बना देते हैं। रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है। रिश्ता वो होता है जिसे दिल से निभाया जाता है। रिश्तों में रोज़ खुश रहकर आप अपनी हिम्मत को नहीं बढ़ा सकते। इसे आप बुरी परिस्थितियों का और चुनौतियों का सामना करके ही बढ़ा सकते हो। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक़ है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं। रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग झुकना पसंद नहीं करते। असल में रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं,
एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। अक्सर वही रिश्ते टूट जाते हैं जिन्हें संभालने की कोशिश कोई एक करता है। उस रिश्ते का कोई वजूद नहीं होता जो एक तरफा निभाया जाता हो। अकेलेपन और इच्छाओं की बुनियाद पर शुरू होने वाले रिश्ते बुरा वक्त आने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। नाराज़गी को कुछ देर चुप रहकर मिटा लिया करो। गलती पर बात करने से रिश्ते उलझ जाते हैं। मैं सही हूँ और सिर्फ मैं सही हूँ, इस भ्रम ने भी न जाने कितने रिश्ते ख़त्म कर दिए।